आज हम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की उस कहानी के बारे में बात करेंगे जिसने हमें आज़ादी दिलाई। यह कहानी त्याग, बलिदान और एकता की प्रतीक है जो हर भारतीय को इस पर गर्व करना चाहिए। इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट की शुरुआत 1857 में हुई थी दोस्तों, जिसे हम प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। इस क्रांति के हीरो थे श्री मंगल पांडे, जिन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ पहली गोली चलाई और उनकी बहादुरी ने भारतीय सैनिकों को, जो ब्रिटिश हुकूमत में नौकर थे, विद्रोह के लिए प्रेरित किया। पूरे देश में अंग्रेजों के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन शुरू हो गया। हालांकि इस विद्रोह को अंग्रेजों ने कुचल दिया था, लेकिन इसने इंडिपेंडेंस की एक लोगों में आग जला दी और बाद में बहुत बड़ी ज्वाला बन गई। 1857 के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है दोस्तों। रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी वीरता और साहस से अंग्रेजों को डट के मुकाबला किया। उनके साथ तात्या टोपे ने भी ब्रिटिश हुकूमत को चुनौती दी। इन दोनों की वीर गाथाएं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में गोल्डन लेटेस्ट में लिखा जाता है। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसे आज हम कांग्रेस बोलते हैं, राहुल गांधी वाली कांग्रेस। इस संगठन ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ पूरे देश में राजनीतिक लड़ाई को लीड किया। बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले और लाला लाजपत राय ये मेन लीडर हुआ करते थे, जिन्होंने लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना जगाई। तिलक का नारा था, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। यह नारा पूरे देश में गूंजा। 1880 में जब इस मूवमेंट के बारे में मोहनदास करमचंद गांधी को पता चला, तब वो 1915 में साउथ अफ्रीका से भारत वापस लौटे। अहिंसा और सत्याग्रह का मार्ग अपनाया और 1919 का जलियांवाला बाग दोस्तों आप जानते हैं, जहां पर हजारों भारतीयों की जान गई। यह देश को कमजोर करने वाला और झकझोरने वाली घटना थी। इसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो जैसे आंदोलन का नेतृत्व किया और अंग्रेजों के खिलाफ पुरजोर लड़ाई लड़ी। वीर सावरकर का भी इस स्वतंत्रता संग्राम में बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। उन्होंने 1857 का स्वातंत्र समर नाम की बुक लिखी, जिसमें 1857 के विद्रोह को सबसे बड़ा स्वतंत्रता का संग्राम बताया। सावरकर ने आर्म्ड रेवोल्यूशन का समर्थन किया था, मतलब हथियार से अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना। युवाओं को प्रेरित किया और बहुत बड़ी तादाद में युवा आए और अंग्रेजों के खिलाफ हथियार से लड़ाई करी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने एक नई दिशा दी। वीर चंद्रशेखर आजाद दोस्तों हम भूल नहीं सकते। ये बहुत बड़े लीडर थे, बहुत बड़े हमारे हीरो थे स्वतंत्रता संग्राम के, और उन्होंने इतना बड़ा और बड़े साहसी और प्रेरणादायक थे। उनका नारा था, हम आज़ाद थे, आज़ाद हैं और आज़ाद रहेंगे। उनकी अटूट स्वतंत्रता की भावना को दर्शाता है। इलाहाबाद कैलफेट पार्क में उन्होंने अंतिम गोली खुद को मारकर अंग्रेजों का हाथों ना गिरफ्तार होने का संकल्प पूरा किया। चंद्रशेखर आजाद की वीरता, बलिदान ने देश के युवाओं को प्रेरित किया और स्वतंत्रता की लड़ाई को और तेज कर दिया। 1929 में जब भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने दिल्ली असेंबली में बम फेंका, जिसमें अंग्रेजों को भारतीय क्रांतिकारियों की ताकत का अंदाजा लगा, उनका बलिदान आज भी देश के युवाओं को प्रेरित करता है। इन तीनों शहीदों ने हंसते हंसते अपनी मर्जी से फांसी के फंदे पर चढ़ गए और देश की स्वतंत्रता की लड़ाई को एक और ताकत दे गए। उधर सुभाष चंद्र बोस, जिन्हें हम नेताजी के नाम से जाते हैं, इन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया, अंग्रेजों से सीधे टकराने का संकल्प किया और उनका नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। उनके संघर्ष और देशभक्ति ने अंग्रेजों को हिला कर रख दिया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें लौह पुरुष कहा जाता है, उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में एक बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई थी। उन्होंने खेड़ा और बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। किसानों को अधिकार मिले। आज़ादी के बाद पटेल ने रियासतों को एकीकरण कर अखंड राष्ट्र का निर्माण किया। उनकी यूनिक ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स ने इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट को पूरी ताकत दिया और वो बहुत इंपॉर्टेंट लीडर बनकर उभरे। 1942 में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया। इस आंदोलन ने पूरे देश को एकजुट कर दिया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद अंग्रेज थोड़े कमजोर हो गए थे। भारत में भी भारत छोड़ो आंदोलन के कारण अंग्रेजों को देश छोड़ने पर मजबूर किया। 15 अगस्त 1947 को आखिरकार हमारा देश आज़ाद हुआ और हमें आज़ादी मिली। उसी दिन से हम 15 अगस्त को अपनी स्वतंत्रता दिवस को मनाते हैं। और इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। बने रहिए हमारे साथ नई वीडियो के लिए। जय हिंद, जय भारत।